पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीन देवियों में से पार्वती माता ही इतनी महान है जिन्होंने भगवान की संपूर्ण कथाएं सुनी हैं। और सारी कथाएं सुनने के बाद ही पार्वती ने गणेश जैसे पुत्र को जन्म दिया। ये सीधा सीधा कह रहा है कि जो माता कथाओं में, वेद में, फिलॉसफी पर जो विश्वास करती है और उसी चरित्र से संतान का निर्माण करती है, तो उसके घर में भी देवता का अवतरण हो सकता है, भगवान पैदा हो सकते हैं, महापुरुष आ सकते हैं। जो माताएं बहनें छछोरगर्दी में घूम रही हैं, उनके घर में क्या पैदा होगा? यही पैदा होंगे सब बदमाश। और बदमाश में कितने ज्यादा कि हद से ज्यादा। 3 साल का बच्चा, 3 साल के बच्चे की शिकायत मम्मी कर रही है। अभी 3 साल का है, गुरुजी ऐसा करता है, वैसा करता है, वैसा करता है। 3 साल का ऐसा ऐसा वैसा वैसा करता है, मम्मी शिकायत कर रही है, दादी शिकायत कर रही है उसकी। 3 साल का बच्चा 13 साल का हो जाएगा, कभी 23 साल का हो जाएगा, कभी 30 साल का हो जाएगा, तो क्या क्या धमाड़े करेगा। गणेश जी अग्र पूजक हैं देवताओं में, सब जानते हैं। गणेश जी ने कोई तो कारवां, कोई तो कर्तव्य ऐसा निभाया होगा जिससे वो अग्र पूजक हुए। माता पार्वती ने कैसे ऐसे पुत्र को जन्म दिया। मैंने कोई भी कथा मेरी होती नहीं इसके बगैर। बच्चों के जन्म को लेकर कोई न कोई चर्चा कथा में अवश्य करता हूं, उसके बगैर कथा संपन्न ही नहीं है। और मैं तो जब तक कथा करूंगा मैं इन बातों पर बोलता ही रहूंगा, क्योंकि भारत की इस समय आवश्यकता है और पूरे विश्व को जरूरत है सुंदर, सुडौल, सज्जन, सदाचारी, योग्य बच्चों की। दुर्गुण, दुराचार से भरे हुए बच्चे हैं सब। पूरी दुनिया में दिन में भी प्रकाश करके घूम लो, कहीं सदाचार नहीं दिखेगा बच्चों में। दुराचार सब में छुपा बैठा है, कपट से भरे, छल से भरे, विषयों से भरे, बस दुनिया भर से भरे। और ये कोई विशेष बात नहीं बची समाज के लिए। अब समाज भी इनसे तंग आ गया और बाद में समाज ने भी इनको सहज ले लिया, नॉर्मल वे में। अब कुछ नहीं पड़ी किसी को, कोई कुछ भी कर रहा है करो, कोई कुछ भी दिख रहा है दिखो, कैसे चल रहा है, कैसे खा रहा है, कौन क्या कर रहा है। समाज में अब ज्यादा दिन नहीं, 5-6 दिन बस चलता है गचर गचर पचर पचर। अगर कोई गंदगी मोबाइल पे वायरल हो जाए तो 10-12 दिन चलती, खेल खत्म। लोगों ने भी मन में ठान लिया है, अरे क्या हो 10-12 दिन चुप हो जाओ। सारी दुनिया चुप हो जाती अपने यहां। अरे मोबाइल चुप हो जाएगा, वो सोशल मीडिया चुप हो जाएगा, दुनिया चुप हो जाएगी, पर तुम्हारे अंदर जो विराजमान जन्मदाता है, कर्मों का साक्षी बैठा है, वो चुप नहीं होगा। वायरल होने से यहां बदनामी हो सकती है, और ये बदनामी कहीं ज्यादा दिन की नहीं है। कितने न जाने कितने महापुरुषों की, कितने राजाओं की, कितने लोगों की बदनामी हो चुकी है। आप यहां थूक दीजिए रास्ते में, शाम को आना, थूक दिखेगा नहीं, और उसे कोई लेके नहीं गया। वो गंदगी इधर से हवा आती है, उधर से हवा आती है, कहीं से धूल लाती है, कहीं से कागज लाती है और उस थूक पर डाल देती है, और वो थूक छुप जाता है। ऐसे ही समाज में तो बुराई छुप जाएंगी तुम्हारी, नहीं दिखेंगी थोड़े दिन के बाद। पर हमें तो अग्र पूजक रहना है। देवताओं के बीच में बैठना है तो सम्मान पहला मिलना चाहिए। मनुष्यों की समाज में बैठना है तो सम्मान पहला मिलना चाहिए। महात्माओं के बीच में जाना है तो सम्मान पहला मिलना चाहिए, और बिन मांगे मिलना चाहिए, अपने आप दौड़ के आना चाहिए। हमें तो वो जीवन जीना है, तो उसके लिए कथा सुनना पड़ेगा, कथा को मानना पड़ेगा, कथा करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, तन मन धन लगाना पड़ेगा, खुद को जोड़ना पड़ेगा, और वैसा जीवन बनाना पड़ेगा। सौनक जी ने पूछा, इतनी कथा सुन के अगर कल्याण हुआ नहीं है तो शिव कथा सुन के कल्याण हो जाएगा।
इसका क्या भरोसा, क्या विश्वास है? आप गारंटी क्या है इसके? गारंटी के रूप में भगवान ने प्रमाण देते हुए देवराज ब्राह्मण की कथा सुनाई। भगवान कहते हैं सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को, तुम सदाचारी सज्जन हो। देवराज नाम का जो ब्राह्मण है वो दुराचारी दुर्जन है, अनंत पापी है। सौनक जी ने पूछा ब्राह्मण कहां रहता है और इसने कौन से पाप किए? भगवान सूत जी ने कहा दक्षिण में वास्कल गांव में इसका वास है, और दुर्भाग्य यह है कि उस गांव में एक भी ब्राह्मण अच्छा नहीं है। वैष्णवता के, यज्ञ के, गौ के, पूजा के, पाठ के भयंकर विरोधी ब्राह्मण एक ही गांव में निवास करते हैं। वो गांव कहां है? तो कहा दक्षिण में वास्कल नाम का गांव है। बृहद तन्नो न बदितो न कर्म, पूरे गांव के ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा खराब में से भी खराब ब्राह्मण है देवराज। जो अच्छे से अच्छे होते हैं उनके इतिहास लिखे जाते हैं, जो बुरे से बुरे होते हैं उनके इतिहास लिखे जाते हैं। कम अच्छे कम बुरों के इतिहास कभी बनते नहीं है। आप बताइए ना, भारत को स्वतंत्र करने में कितने लाख लोगों ने अपनी आहुति दी, कहां इतिहास में नाम? मुगलों से छुड़ाने के लिए भारत को कितने राजाओं ने शहीद कर दिया, कहां नाम? उंगलियों पे गिन लो 5, 6, 7, 8 इतने नाम है। क्या इतने राजाओं ने युद्ध लड़े थे इतने सारे मुगलों से? नहीं। एक एक राजा के पास में लाखों लाखों सेनाएं थी और सब मर गईं, एक भी सैनिक का नाम नहीं है। इसीलिए ज्यादा अच्छा होना पड़ेगा तब नाम दिखेगा समाज में, कम अच्छा होने से नाम दिखता नहीं है। पहाड़ दिखता है, रोड पे पड़े हुए पत्थर इतना दिखते तो काय को ठोकर लगेगी? पहाड़ से आज तक ठोकर नहीं लगी किसी को, पर्वत से कोई भी आज तक नहीं टकराया, क्योंकि विराट है, दिखता है। पत्थर छोटा है, चौखट छोटी है, खुट्टा ठोका है, छोटा है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो टकरा जाती है, हमें दिखती नहीं, भूल हो जाती है और पैर का नाखून निकल जाता है, खून आ जाता है, दर्द आ जाता है। इसीलिए छोटी बुराई छुप सकती है, बड़ी नहीं। छोटी अच्छाई छुप सकती है, बड़ी नहीं।